हम्म। तो जैसे हम ज्योतिष जो करने जा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष, हम हम्म। पहले स्टार्टिंग बेसिक करेंगे जिसमें आपको ग्रहों के बारे में, ग्रह कैसे काम करते हैं, भाव के बारे में, हमारे जो भाव होते हैं कुंडली हम्म। के उनके बारे में, और जो भी हमारी दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंत दशा है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले पार्ट यही रहेगा कि कुंडली के जो मेन चीजें हैं कि ऊंच का प्लैनेट, नीच का प्लैनेट, कारक अकारक, राजयोग संबंधित जो भी चीजें हैं हम वो सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कुंडली देखना बनाना आना चाहिए। ठीक है। आजकल सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। ठीक है। तो हम्म। आपके पास लैपटॉप है? हाँ है ना मैम। हाँ, तो उसके अंदर है ना, आपको जगन्नाथ होरा का वो डालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। अच्छा। ठीक है। जगन्नाथ होरा आपको गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है। नहीं तो जी मैम। आपको यूट्यूब पे भी आ जाएगा, जगन्नाथ होरा का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें। आई थिंक पापा के पास तो है कोई। अच्छा। बट तुम देख लेना कौन सा वाला है, मुझे बता देना। हाँ ठीक है। ठीक है। तो हम्म। कुंडली जो बनती है ना, हमारी जो कुंडली बनती है, 9 ग्रह जी। नौ हमारे, नौ ग्रह। ग्रह होंगे, हम्म। 12 भाव होंगे, 12 भाव होंगे। 12 राशियां, 12 राशियां। और 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र। जी इन्हीं मैम। से हमारी पूरी कुंडली बनती है। हम्म। ठीक है। तो 9 ग्रह कौन जी कौन मैम। से होते हैं? 9 ग्रह होते हैं जहाँ मुझे याद तो है। सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र। सूर्य सूर्य चंद्र गुरु, राहु, बुध। शनि, राहु। हाँ। मंगल, जी। राहु और हम्म। केतु। 9 होने चाहिए। आगे जी मैम। कितने? 4 और 4 8, एक रह गया है। शुक्र। हाँ, शुक्र रह गया। ठीक है। ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। हम्म। आपने लिख लिया? जी मैम। ठीक है। अब आते हैं हम 12 राशियों के ऊपर। जी मैम। राशि कौन कौन सी है हमारी? मेष। वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। हम्म। तो ये सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेष के बाद आप कन्या बोल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं याद है मुझे, ये तो मुझे याद है। ठीक है। तो इनके स्वामी भी होते हैं। हम्म। ठीक है। तो जी। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। एक साइड में पेज बना लेना, सारी राशियां 12 लिख लेना, फिर उनके सामने स्वामी लिख लेना उनके। मिथुन कर्क और सिंह का। मेष का है मंगल, मैं आगे लिखवाऊंगी, अभी मैं राशियां लिखवा रही हूँ सारी। कन्या, ओके। तुला, हम्म। हम्म। वृश्चिक, हम्म। धनु, हम्म। मकर, जी। कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। ठीक है। हम्म। अब जी। अब कुंडली बनाती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ कि किन किन राशियों को कैसे कैसे दिया गया है पैटर्न। हम्म। या मैं वैसे समझा देती हूँ। सूर्य और चंद्रमा, हम्म। ये इन दोनों को सिर्फ एक ही राशि दी गई है। सूर्य और चंद्रमा को। हाँ जी। ये है लियो, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि है ये।
जी मैम। और ये है कर्क। ठीक है। कर्क। सूर्य चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि दी गई है। ठीक है। हाँ। बाकी सभी प्लेनेट की अलग अलग राशियां सबको दो दो दी गई हैं। जैसे कि एरीज और वृश्चिक राशि। मैं नंबर्स लिख रही हूँ ताकि नोट डाउन कर लेना वैसे। यानी कि मेष मैम मुझे और आपकी वीडियो वृश्चिक। नहीं दिख रही। वीडियो शेयर नहीं हो रहा। नहीं। ब्लैक। पूरा वाइट हो रहा है। नहीं। अब हो रहा है शो। नहीं मैम, कुछ भी नहीं हो रहा शो मेरे को। एक बार मैं स्टॉप करती हूँ फिर से करते हैं। हाँ मैम, अब हो रहा है। अब हो रहा है। वापस गायब हो गया। अभी स्टार्ट हो गया अभी। अभी स्टार्ट हो रहा है। हम्म। हम्म। अब शो कर रहा है ना। हाँ, बोर शो हो रहा है मुझे अब। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा, हम्म। इनको दो एक एक राशि दी गई है। सिंह राशि और कर्क राशि। सिंह राशि और कर्क राशि। ठीक है। बाकी है हम्म। मेष राशि और वृश्चिक राशि। इनका जो प्लैनेट है। फिर आती है वृषभ और तुला। मंगल। वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र। हाँ। हम्म। मिथुन और हम्म। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध। हम्म। इसके बाद लियो हम्म। कर्क तो हो ही गया इसके। और मीन, इनको दी गई है गुरु। फिर आते हैं मकर और कुंभ। ये मकर है कुंभ। शनि महाराज। ठीक है। जी। और राहु को दी गई है कुंभ राशि। अच्छा। राहु को कुंभ राशि दी गई है। और केतु को वृश्चिक। ठीक है। जी मैम। सबसे पहले तो आपको प्लैनेट्स के स्वामी यानी कि राशि के स्वामी ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी ने पूछा कि धनु राशि का स्वामी कौन है, बताओ। गुरु। अभी देख के बोला है या अपने आप बोला है। ये देख के बोला है। हाँ। तो अब की बार नेक्स्ट टाइम याद होने चाहिए किसका कौन सा स्वामी है। हम्म। ठीक है। जी ये जो मैम। राशियां हैं 12 भाव में होती है। जैसे व्यक्ति की ना काल पुरुष कुंडली होती है यानी कि स्टार्टिंग शुरुआत अच्छा। को काल पुरुष कुंडली बोला जाता है। काल पुरुष की कुंडली किसको बोला जाता है? मेष लगन वालों को। मेष लगन वालों को। ये एक नंबर यहाँ आता है, दो नंबर यहाँ आता है, तीन नंबर यहाँ आएगा, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। ये 12 भाव हो गए हमारे। और 12 राशियां हो गई ऐसे। तो इसको हम्म। बोलते हैं हम काल पुरुष की कुंडली। ठीक है। हम्म। अब मैंने 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया, 12 भाव बता दिए। हम्म। ठीक है। और अब और 12 राशियां हो गई हमारी।
अब हमारे नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। नक्षत्र कौन है, किसी के बारे कुछ जानते हो नक्षत्र क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं नक्षत्र? नहीं, चंद्र के वाइफ है शायद नक्षत्र, बस मुझे ये पता है। हाँ, चंद्रमा की 27 बीवियां हैं। जी। तो ये वही नक्षत्र है। दक्ष प्रजापति थे, उनके 28 लड़कियां हैं। हम्म। तो जो पार्वती है, वो तो शिव जी के साथ शादी हुई है। अच्छा। बाकी 27 की 27 चंद्रमा के साथ शादी हुई है। अच्छा। ठीक है। अब जो नक्षत्र है हमारे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आ गया, भरणी आ गया, मृगशिरा। ठीक है। हम्म। ये सारे नक्षत्र आएंगे, ऐसे कंटिन्यू 27 नक्षत्र होते हैं। हम्म। तो हर प्लैनेट को तीन तीन नक्षत्र अच्छा। दिए गए हैं हम्म। कि अश्विनी, अच्छा। मघा और मूला, इनको केतु का नक्षत्र दिया गया है। ये केतु के नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूला। मगा और मूला। मूला। मैं भी साथ लिखवाऊंगी, वैसे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, तो ओके। चंद्रमा को सबसे प्रिय कौन था, नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय? पता नहीं। रोहिणी। रोज। सब सबसे ज्यादा पसंद थी उन्हें। अच्छा। हाँ। तो वो क्या करते थे, वो रोहिणी में इतना वो थे, पसंद करते थे कि बाकी हम्म। जितनी पत्नियां थी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। तो उनकी जो भी सारी बीवियों ने अपने पति से शिकायत, अपने पापा से शिकायत करी कि भाई हम्म। हम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्होंने समझाया, फिर भी वो नहीं माने चंद्रमा। हम्म। तो फिर उन्होंने, दक्ष ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए अच्छा। आज। तो हाँ जब हाँ। क्षय रोग हो गया तो अच्छा। सुंदरता खत्म हो गई, दिखाई देना बंद कर दिया। हम्म। लेकिन इस श्राप को हम्म। ठीक करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, हाँ हाँ। वहां पर उन्होंने तपस्या करी, चंद्रमा ने, अच्छा। कि मेरा ये क्षय रोग खत्म हो जाए। प्रार्थना करी, जाप करे। उसके बाद शिव जी प्रकट हुए। तो शिव जी ने बोला, मैं इस श्राप को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि 15 दिन तुम दिखोगे और 15 दिन नहीं दिखोगे। इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण अच्छा। पक्ष आता है। हम्म। ठीक है। और उन्होंने अपने सिर पे स्थापित किया। हम्म। शिव जी ने हर किसी की पीड़ा को अपने ऊपर ला रखा है। जब समुद्र मंथन हुआ, तब भी विष निकला तो उन्होंने ले लिया। हाँ। तो जो भी पीड़ा होती है वो अपने ऊपर ले ही लेते हैं संभालने के लिए, क्योंकि शिव जी हम्म। तो महाकाल है। ठीक है ना। हम्म। तो चंद्रमा की स्टोरी समझ आ गई, चंद्रमा के साथ हम्म। कैसे क्या हुआ। जी। ठीक है। तो हम्म। अभी हाँ। तो हम्म। केतु में आते हैं अश्विनी, मघा, मूला। उसके बाद आता हम्म। है वीनस, यानी कि शुक्र। Venus। हम्म। शुक्र के कौन कौन से हैं, भरणी, भरणी। पूर्व फाल्गुनी, फाल्गुनी। और पूर्व आषाढ़। आषाढ़। फिर आते हैं सूर्य का, कृतिका, कृतिका। हस्ता, नहीं, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। और उत्तर आषाढ़। उत्तर आषाढ़। फिर आता है चंद्रमा का, रोहिणी, हम्म। रोहिणी। हस्ता और श्रावण। हम्म। श्रावण।
श्रवण, श्रवण नक्षत्र। फिर आता है मार्स, मंगल। हम्म, मंगल का है मृगशिरा। मृगशिरा। चित्रा। चित्रा। विशाखा। धनिष्ठा। धनिष्ठा। ये लिख लिया, मैं मिटा दूं इनको? हाँ हाँ। ठीक है। अब आते हैं राहु के नक्षत्र। राहु। आद्रा, आंध्रा। स्वाति स्वाति। और शतभिषा। छतभिषा। हाँ। हम्म। फिर आते हैं गुरु, जुपिटर। गुरु के कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, पुनर्वसु। विशाखा विशाखा। और पूर्व भाद्रपद। शनि। अब आता है शनि। शनि। पुष्य, अनुराधा हम्म। हम्म। और उत्तर भाद्रपद। अब आते हैं बुध। हम्म। आश्लेषा आश्लेषा। ज्येष्ठा और रेवती। ज्येष्ठ। रेवती। ठीक है, ये 27 हम्म। नक्षत्र हो गए। एक और नक्षत्र माना जाता है अभिजीत। अभिजीत। ठीक है, बोलते हैं ना, चाहिए सफलता मिलती है। हम सोचते हैं कि कुछ काम की शुरुआत कैसे करें, तो हमें अभिजीत के नक्षत्र में कर लेना चाहिए। वो पूरे दिन में एक बार आता है। अच्छा। 12:15 बजे से कम समथिंग 1 घंटे के लिए रहता है सिर्फ अभिजीत मुहूर्त। अच्छा। ठीक है, ये तुम्हें सारी चीजें हम्म। लर्न होनी चाहिए, किसका कौन सा नक्षत्र है। 27 के 27 नक्षत्र और उनके प्लैनेट्स। हम्म। अब जिस सीक्वेंस में जी। आपने लिखे हैं, जैसे केतु लिखा है, फिर शुक्र लिखा हम्म। है ना? हम्म। हम्म। जब व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, हम्म। हम ये देखते हैं चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। अच्छा। ठीक है। हम्म। एक और चीज बतानी थी, सबसे पहले तो ये नोट डाउन करो कि 30 डिग्री का प्लैनेट्स होते हैं और 30 डिग्री के भाव भी होते हैं। ठीक है। अच्छा। हम्म। अगर मान लो चंद्रमा का नक्षत्र चंद्रमा अभी आज पूर्व भाद्रपद में चल रहा है। अच्छा। ठीक है। हम्म। और कितनी डिग्री क्रॉस कर गया है, जैसे मैं भी हम्म। देख लेती हूँ। हम्म। आज का है, अभी जो चंद्रमा की डिग्री आई है वो है 9 डिग्री। अच्छा। डिग्री का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी मैं वैसे। ठीक हम्म। है। जैसे सपोज करो चंद्रमा अभी पूर्व भाद्रपद पे एंट्री करी है और 9 डिग्री का चला है। इसका मतलब इसने अभी 1/3 क्रॉस कर लिया है।
हम्म। ठीक है, 30 डिग्री का होता है ना। हम्म। तो चंद्र, अब पूर्व भाद्रपद किसकी, कौन सा प्लैनेट है, किसका स्वामी है नक्षत्र का, इसका प्लैनेट कौन है पूर्व भाद्रपद का? गुरु। गुरु चलती है फिर व्यक्ति की, तो व्यक्ति गुरु की दशा में पैदा होगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ। हम इसलिए देखते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में है कुंडली में। अच्छा। तो हम ये जानेंगे कि गुरु, अगर गुरु की है तो 9 डिग्री क्रॉस कर लिया, इसका मतलब गुरु की दशा होती है हमारी 18 साल हम्म। समथिंग। तो 18 साल। अब, हाँ, अगर 9 डिग्री क्रॉस कर लिया है तो कम से कम कुछ हम्म। साल तो उसके बीत गए, इसका मतलब अगर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम ग्यारह हम्म। साल की दशा रहेगी अब, 11 ईयर की। अच्छा। 9 डिग्री तो क्रॉस कर लिया है। हाँ। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें आइडिया आ जाए कितने डिग्री का है चंद्रमा, कितने नक्षत्र में कितना टाइम लगेगा, वो क्रॉस कितना करा है। ठीक है। हम्म। तो जब हम बोलते हैं ना कि बच्चे का नाम किस पे रखना है, हम्म। तो वो हमें चंद्रमा का नक्षत्र देखना पड़ता है। हर नक्षत्र के अपने अपने नाम दिए गए हैं। अच्छा। जैसे मेष राशि वालों के लिए चा, चे, चू, ल, ये, हम्म। लेकिन उसमें नक्षत्र भी आते हैं, जैसे कि नक्षत्र कौन सा आएगा, अश्विनी, भरणी, जो भी केतु के नक्षत्र हैं। फिर मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, अच्छा। मैं अभी वो भी बताऊंगी। जी। मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, हम्म। भरणी का होना चाहिए। तो उसी के हम्म। अकॉर्डिंग अक्षर दिए गए हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। आज तो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा चीजें समझने में। तो आज सिर्फ, अभी 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, और 9 प्लैनेट्स हैं। जी। इनके हम्म। स्वामी लर्न होने चाहिए। जी मैम। ठीक है। जी मैम। कोई डाउट हो तो बताना मुझे। नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ होगा भी नहीं, अभी तो सिर्फ नॉर्मल बेसिक नॉलेज दी है। बट इसको अभी रिवाइज कर लो, इन नक्षत्रों के बारे में नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए। अच्छा हाँ, जी मैम। एक और चीज था इसके अंदर, गंड मूल नक्षत्र। है। गंड मूल नक्षत्र भी होते हैं इसके अंदर। हम बोलते हैं कि अच्छा। बच्चा ना मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो हम्म। केतु का और बुध के 3 नक्षत्र कौन कौन से लिखवाए हैं मैंने। केतु के हैं अश्विनी, अश्विनी। मघा, और मूला। मूला, हम्म। और इसका कौन सा है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ज्येष्ठा, रेवती। तो इन नक्षत्र में जो संतान पैदा होती है ना, हम्म। उनकी लाइफ में ना बड़ा संघर्ष रहता है। अच्छा। लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है। फिर जिस चरण अच्छा। में पैदा होते हैं, जिन जिन चरणों में पैदा होता है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का पहले चरण में बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या दिखाते हैं, या तो किसी माता पे भारी होते हैं, पिता पे भारी होता है, कोई धन पे नाश करता है। किसी किसी में होता है कि बहुत शुभ होते हैं, कि जब से मेरा बेटा हुआ है ना तो लाइफ में बहुत तरक्की हो रही है। कोई कहता है जब से मेरा हम्म। बेटा पैदा हुआ है तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वो गंडमूल हम्म। नक्षत्र में पैदा हुए होंगे। तो इसीलिए इनकी मूलों की पूजा कराई जाती है। हम्म। ठीक है, इसलिए मूल शांति हम्म। करानी बहुत जरूरी होती है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता अच्छा। है। तो अब अगर तुम्हारे नोन में किसी की भी कुंडलियां हैं, अभी तुम्हें कुंडली उसमें निकालनी आती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये डाल के आप सॉफ्टवेयर में हाँ। डाल सकते हो। ठीक है। हाँ, फोन में निकालनी आती है। हाँ, तो सबसे पहले ये देखो उसका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अच्छा। सबसे पहले ये चेक करना चंद्रमा किस राशि में है। अच्छा, मान लो टॉरस राशि में हुआ चंद्रमा, सपोज करो। अच्छा। तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र का हुआ, टॉरस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। अच्छा, वो तो मैंने भी कराया नहीं है, सॉरी। वो रोहिणी नक्षत्र का होता है। ठीक है। चंद्रमा के जो मून, चंद्र रोहिणी नक्षत्र का है, वो मून का नक्षत्र हो गया। वो मैं भी कराऊंगी, कल अच्छा। कराती हूँ। कल नहीं, मंडे, मंडे क्लास होगी अब। ठीक है। ओके मैम। अभी जी। फिलहाल ये सारा याद करना है।
नक्षत्रों के बारे में। हम्म। जी मैम। ठीक है। ठीक है मैम। ओके।